अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की कड़ी। तो कड़ी के लिए मैं सबसे पहले पेस्ट तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 1 प्याली भर के बेसन लिया है। इसको मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं आधा गिलास से करीब पानी ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मैंने यहाँ आधा किलो के करीब दही लिया है। इसको भी मैं जो है ब्लेंडर में ऐड कर दूँगी और आधा गिलास से करीब मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं ये सारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी। कड़ी का पेस्ट ऐड करने से पहले मैं इसके अंदर भगार लगाऊंगी। तो भगार के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, आप लोग घी भी ले सकते हैं। और भगार के अंदर जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगी, सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कड़ी पत्ता। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। अब हम लाल साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ लंबी वाली ली हैं, आप लोग गोल वाली भी ले सकते हैं। लाल साबुत मिर्चें। अब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। तो मैंने ये प्याज का जो पेस्ट बनाया है 2 प्याज़ों से बनाया है। अब हम भगार के अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो फ्रेश अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। और भुनाई के दरमियान ही हम इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दी और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी और हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा वही मीडियम टू लो रहेगा। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। इसके ऊपर हल्का हल्का रोगन आने लगा है। अब हम इसके अंदर दही और बेसन का पेस्ट ऐड कर देंगे, सारा जो हमने बनाया था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको पहले 20 मिनट जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन हमें टोटल जो पकाना है इस कड़ी को, वो हमें 45 मिनट तक पकाना है। तो पहले जो 20 मिनट है हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो अब 20 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे कड़ी जो है यहाँ थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होने लगी है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो वो हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, क्योंकि दही जो है मैंने 2 दिन का रखा हुआ लिया था खट्टा खट्टा। कड़ी के लिए मैं हमेशा जो दही है वो 2 दिन पहले मंगवा के रखती हूँ ताकि दही खट्टा हो जाए। तो कड़ी जल्दी खट्टी हो जाती है रख करके। तो इसके अंदर नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 25 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इतने हम बेसन घोल लेते हैं पकौड़ों के लिए। तो पकौड़ों के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 प्याली के करीब बेसन लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब पुदीना ऐड कर देंगे, पुदीने की पत्तियाँ। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अनारदाना। मैंने यहाँ टेबल स्पून से लिया है बट 1 टीस्पून लेना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे, आप लोग इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 1 चुटकी के करीब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, यानी खाने का सोडा। 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका बैटर यहाँ अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए कवर करके। अब हम चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। अब आप लोग देख सकते हैं कि 25 मिनट हो गए हैं, कड़ी यहाँ अच्छे से तैयार हो गई है, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको रख देते हैं साइड पे। हम जब इसके अंदर पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे तो बघार लगाने से पहले हम इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको पका लेंगे। तो बेसन को 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे अच्छे से हमने पैन में ऑयल भी गरम कर लिया है। तो इसके अंदर हम पकौड़ियाँ ऐड कर लेंगे और इनको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि तलते वक्त ये पकौड़ियाँ जो है और अच्छे से फूल गई हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया था, यानी खाने का सोडा। तो 3-4 मिनट के बाद अब हम इसको जो है उलट पुलट करके अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़ियाँ तैयार हो गई थी। अब हमने कड़ी का जो है फ्लेम ऑन कर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। फिर इसके अंदर हम वो तली हुई पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे।
पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे 2 गिलास के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम फिर बघाड़ लगाएंगे। तो अब बघार के लिए हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम जो है कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसके अंदर लाल साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून हम साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे हल्के से फ्राई कर लेंगे ज़ीरे को, ताकि जले ना। अब हम बघाड़ लगाएंगे कड़ी के अंदर। तो कड़ी के अंदर हमने 2 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया था। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर बघाड़ लगा लेंगे। तो बघाड़ लग गया है, कड़ी भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है बघाड़ लगने के बाद। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।